हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स और कल के सेशन में आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी एक कम्प्लीटली साइडवेज रही। जैसा कि आप कल से ही एक आइडिया लग गया होगा कि इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद मार्केट इसी के अंदर ट्रेड कर रहा था। दैट मीन्स या तो इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना था या नीचे जाना था, तभी एक मोमेंटम का पॉसिबल था। लास्ट टाइम में यहाँ से टच किया है और क्लोजिंग समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास किया। दैट मीन्स ये अभी थोड़ा सा सेलिंग के लिए आ सकता है। पर एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा, आप इसके साथ अगर देखेंगे तो HDFC एक अच्छे लेवल पे होल्ड कर रहा है, तो हो सकता है कल ये जोन से यहाँ से थोड़ा सा, जो मेरा एनालिसिस कहता है कि यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा। बेटर है अगर आप इसको सेल ऑफ में जाते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऊपर आए, रेजिस्टेंस लेवल पे कहीं सेलिंग की पोजीशन बनती है तो वो मुझे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर दिखेगी। अदरवाइज़ मार्केट आप यहाँ से सेल करना चाहेंगे तो हो सकता है ये यहाँ कहीं आए और इससे 500 से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। आपको HDFC पे नज़र रखनी। अगर HDFC फॉल करता है तो फिर आप अपनी ट्रेड में बने रहिएगा, उस साइड में आप कॉन्फिडेंट रहिएगा। जस्ट बिकॉज कि HDFC अभी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे बाइंग मोमेंटम में है, तो हो सकता है कल वो अप मूव करे। तो अगर वो अप मूव करेगा तो अदर्स में ICICI अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है और SBI भी देखेंगे तो SBI ही एक नेगेटिव में चल रहा है। बाकी स्टॉक, बाकी जो है एक्सिस और उनसे कोई विशेष फिर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत वो भी फिर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है HDFC और ICICI वो जिधर मूव करेंगे, अगर वो नीचे आते हैं तो फिर आप इस ट्रेड को तब तक कंटिन्यू करिएगा ट्रेलिंग के साथ। नीचे का टारगेट इसमें यही है कि ये 500 तक का फर्स्ट टारगेट पॉसिबल है एंड देन ये 300 तक का एक नेक्स्ट लेवल आपको दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे ये है कि ये यहाँ पे स्टार्ट ट्रेड करे एंड देन ऊपर जाए कंटिन्यूसली, फिर यहाँ कहीं आप चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं 500 के लेवल पे, तो वो एक पोजीशन बनेगी। या फिर ये यहाँ पे नीचे आए एंड देन फिर 200 तक जाए, तो यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार उस तरह की कैंडल बनती है तो उसको आप उस कैंडल का SL लेके ट्रेड कर सकते हैं। ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एंड अब हम निफ्टी की तरफ मूव करते हैं। निफ्टी आज बहुत ही अच्छा डाउनफॉल दिया है। ठीक है, मैं तो कुछ समय से अभी बाहर था तो ट्रेड मेरा उतना नहीं बनाया, बट एक जनरल व्यू में देखूँ किस तरह से मार्केट आ रहा है। निफ्टी कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में था आज, आप देखेंगे। एक तो गैप अप ओपन था तो ये तो परफेक्ट प्लेस हो जाता है कि सेलिंग लेवल के आसपास अगर कभी गैप अप होता है मार्केट, क्योंकि डाइसी सिनेरियो में था, बाइंग में बहुत ज़्यादा मोमेंटम था नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या शॉर्टिंग, फिर ये इस लेवल को होल्ड किया है, फिर जैसे ये लेवल ब्रेक किया हुआ है फिर ये स्लो एंड स्टडी ये 22,000 तक आया। ये तो फास्ट मोमेंटम आया। 22,000 पे एक बार उसने पुल बैक लेने की कोशिश की, पर सेलिंग कंटिन्यू होकर ये सपोर्ट लाइन के आसपास अब दिख रहा है। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखेंगे बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं दिख रहा है जितना निफ्टी दिख रहा है। तो ये एक फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। अगर दोनों अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर कल उतना अच्छा शायद पोजीशन ना बने, तो हो सकता है फिर ये निफ्टी इसी रेंज में कहीं ट्रेड करता रहे और फिर नेक्स्ट डे कहीं फिर डाउनफुल मूव आपको देखने को मिले। हो सकता है कल एक्सपायरी है तो एक चांस तो इसको मिलना चाहिए कि या तो ये इस लेवल को नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तो फिर ये न्यू लो आपको दिखेगा इसका 500 तक का, 500-600 तक का पॉसिबल। अगर ये लो डिसाइसिवली ब्रेक करके कंटिन्यूसली इसके नीचे रहता है तो फिर ये एक न्यू लो बनाने की कोशिश करेगा। और अगर इसी जोन में कहीं ट्रेड करता रहता है तो आपको बैंक निफ्टी पे भी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। अगर बैंक निफ्टी वहाँ से सपोर्ट फाइंड करके अप मूव देता है तो निफ्टी भी थोड़ा सा उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड मिल गया है तो यहाँ पे आप क्वांटिटी साइज़ थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड एक्सपायरी से पहले एक बड़ा ट्रेंड मिल रहा है तो एक्सपायरी थोड़ा डाइसी हो जाती है। हो सकता है ये ऊपर नीचे मूव करे, 2-3 ऐसे लेट करा के आपका कैपिटल और ज़्यादा ड्रॉ डाउन करे, तो उससे बेटर है एक दो SL ट्राई करें होते हैं तो फिर आप सेकेंड हाफ में देख सकते हैं 2:30 के बाद 3 PM के अप्रॉक्स अगर कुछ ऐसा मिलता है तो वहाँ पे एक श्योर शॉट, या फिर आप रेंज को ट्रेड करिए। मार्केट बहुत समय तक एक रेंज में ट्रेड, फिर उसके एक अप या डाउन कहीं भी निकले तो वो एक ट्रेड अच्छी बनती है रेंज के अकॉर्डिंगली। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का। आप देखेंगे स्मॉल कैप, अगर उन सब का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त
तरीके से सेलिंग चल रही है, पैनिक सिनेरियो टाइप अगर आप देखेंगे तो बना हुआ है मार्केट में। तो इस समय यही एक चीज़, अगर आपका कोई स्टॉक जिसमें फंडामेंटल्स ठीक नहीं है तो उसको एग्ज़िट ही कर देना है, क्योंकि हो सकता है वो इतना नीचे चला जाए, फिर वहाँ से आप रिकवर करने में या तो फिर उसको सालों लग जाएं या फिर वो रिकवर भी ना करे। तो बेटर है कि अभी जो भी लॉस है उसको लेके निकलिए, क्योंकि आप थोड़ा बहुत लॉस ले लेके ही मार्केट से सीखेंगे। हाँ, अगर आप बिल्कुल ही कुछ नहीं देखते हैं तो उन लोगों के लिए थोड़ा ये सरप्राइजिंग भी होगा। अदरवाइज़ आप मार्केट की थोड़ा सा साइकिल वगैरह पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे, तो उससे एक आइडिया जनरल मिल जाता है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूफोरिया चल रहा था, तो एक सेलिंग तो आनी थी। और अब वो किसी भी न्यूज़ के थ्रू आए या जैसे भी आए, तो वो एक चांस है को मार्केट थोड़ा सा और कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में जा सकता है। ये लो तोड़ेगा तो फिर आपको ये न्यू लो 21,500-600 तक का इजीली टारगेट दिख रहा है। फिर उसके नीचे क्लोज करने के बाद फिर नेक्स्ट हम मूव देखेंगे, क्योंकि मार्केटिंग यहाँ ये है कि इसको होल्ड करके अगर नीचे गिरता है तो एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। फ्लो में आएगा तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि जो यहाँ से ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो वो अभी निकले नहीं हैं कहीं, ठीक है। तो हो सकता है फिर वो अगर मार्केट कहीं भी इसमें जोन में अगर रिवर्सल या प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने स्टार्ट की तो फिर एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट तो आपका सेल होने का चांसेस ज़्यादा है। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। मार्क कीजिए पॉइंट, इसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक